हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आप वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हो या वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्म 6 भरा जाता है, जिसको आप खुद ही घर बैठे अपने कंप्यूटर से या फ़ोन से ऑनलाइन भर सकते हो। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट फॉर्म भरने वाले हैं, किस तरह से आप घर बैठे भर सकते हो, सारी चीज़ क्लियर करेंगे। दूसरा प्रोसेस ये है कि BLO ऐप के माध्यम से जो BLO हैं वो भी आपका फॉर्म भरते हैं, वो ऑफलाइन अपलोड करते हैं, फिर इसी ऐप के माध्यम से भरते हैं। तो इसका वीडियो मैंने कंप्लीट बना के डाल दिया कि BLO ऐप से कैसे भरना है फॉर्म 6, आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में पोर्टल के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाना है, सर्च करना है वोटर्स ECI। इस तरह सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से voterseci.gov.in का जो ऑफिशियल लिंक है इस पर क्लिक करके होम पेज पे आपको आ जाना है। डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हो। अब इस तरह से देख सकते हो, कुछ इस तरह से इंटरफेस है। अब जैसे कि नया वोटर अप्लाई करने के लिए फॉर्म 6 भरा जाता है तो यहाँ पे पहला ही टैब है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का। फिर यहाँ पे फॉर्म, अगर आप 18 ईयर के हो चुके हो यानी 18 साल के, अगर 1-2 महीने कम भी हैं तब भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फिल फॉर्म 6 के लिंक है। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म का है, इस तरह से डाउनलोड करने के लिए कुछ है, और लेकिन ये तब के लिए ऑफलाइन BLO के लिए है, वो डाउनलोड करते हैं फिर अपने ऐप पर अपलोड करते हैं। अगर आप ऑनलाइन भर रहे हो तो सीधा फिल फॉर्म 6 पर क्लिक करके ही आपको भरना, डिक्लेरेशन आपका ऑनलाइन ही वहीं पे सबमिट हो जाता है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आता है, तो आप आपको साइन अप करना होगा। फर्स्ट टाइम के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो पहले आपको यहाँ पे नीचे एक साइन अप का ऑप्शन है जिस पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लोगे, उसके बाद लॉगिन करोगे। अगर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे भी साइन अप का ऑप्शन है, यहाँ पे भी क्लिक करके आप अपना साइन अप पहले कर लोगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करके अपना साइन अप कर लेते हैं। इसमें से आपको बता दें कि यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है, कोई भी आप डाल सकते हो, ईमेल ऑप्शनल है। डालने के बाद आगे बढ़ोगे, इस तरह से नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डालोगे, रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करोगे। जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला उस पर OTP जाएगा, वेरीफाई करोगे, यू आर सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पे आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे भी लॉगिन आप कर सकते हो। अदरवाइज आप जैसे बैक टैब से आते हो वहाँ से भी कर सकते हो, जैसे आप यहाँ भी कर सकते हो, या तो बैक टैब पे आओगे, यहाँ पे फॉर्म 6 वाले ऑप्शन पर फिर से आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिख जाएगा। अब यहाँ पे जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है वही मोबाइल नंबर आपको डालना है, देन रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करके OTP को यहाँ पे डाल के वेरीफाई क्लिक कर लेना है। आपके सामने कुछ इस तरह से फॉर्म 6 का इंटरफेस खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो 8-10 स्टेप होते हैं सारे भरेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, सारी चीज़ क्लियर करने वाले हैं। SIR की मैपिंग भी लगे हाथ होती है, वो भी सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पे आपको देखना, जैसे कि मान लीजिए अगर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज से आप इंडिया से कहीं से भर रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंग्लिश ही रखता हूँ, ये बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके पहला सेक्शन आता है जिसमें से आपको बेसिक डिटेल भरनी है। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी जो आपका जिला है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आता है नेम ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूंसी, यानी जो विधानसभा का नंबर होता है, अगर आपको पता है तो यहाँ पे डालना है, अदरवाइज जैसे नहीं पता है तो यहाँ पे आप अपनी विधानसभा सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे वर्तमान विधानसभा आपको सेलेक्ट करना है कि अभी करंट टाइम में क्या लग रही है, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आना है न्यू इलेक्टर, या आप पहले से इनरोल थे तो पहले, जैसे कि मेरे केस में नया फॉर्म भर रहे हैं, न्यू इलेक्टर है, इनका नाम नहीं था, तो हम यहाँ पे न्यू इलेक्टर पे क्लिक करते हैं। एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, प्लीज इंटर द नेम एज पर योर आधार कार्ड, अपने आधार के सब डेटा डालना है और आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाओगे, क्योंकि OTP के माध्यम से ऑथेंटिकेशन होता है। आगे आते हैं नेक्स्ट के टैब पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप नेक्स्ट टैब पर क्लिक करते हो तो B जो आ जाएगा, जो टैब है B वाला, सेकंड वाला, जिसमें से पर्सनल डिटेल भरनी होती। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम आपको डालना होता है, यानी जिसका भी अब मान लीजिए आप अपना भर रहे हैं तो आप अपना नाम डालेंगे, किसी व्यक्ति का भर रहे हैं जिसका भी मतलब उसी मतदाता का खुद का यहाँ पे नाम डाला जाएगा। इस तरह से भरने के बाद नीचे हिंदी में आ जाता है। इन केस कोई मात्रा का मिसमैच है, अगर छोटी बड़ी की मात्रा या बड़ा कुछ भी, तो यहाँ पे एक कीबोर्ड का आइकन है जिस पे आप क्लिक करके मैन्युअली मात्रा को हटा सकते हो। इस तरह से कीबोर्ड आ जाएगा। इस कीबोर्ड को यहाँ से उठा के इस तरह से लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करके रख भी सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देख करके इसको भर भी सकते हो। तो ये यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो आप हिंदी वाला सही कर लोगे। जहाँ जहाँ भी भरना होगा तो आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो मेरे केस में मैंने फॉर एग्जांपल ये जो नेम मैंने भर दिया है, एग्जांपल डेटा है, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ। कैंडिडेट का एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज अपलोड करना है, रंगीन, और 2 MB से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो 2 MB तक आपको यहाँ पे रिसाइज करके रखना है। चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह से देख सकते हो, सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर सकते हो। उसके
उसके बाद यहाँ पे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फोटो है वो अपलोड हो चुकी है। ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और आप ओके पर क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पे फोटो का नेम लिख जाएगा। इस तरह यानी फोटो आपकी अपलोड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करोगे। फिर आता है सेक्शन सी यानी तीसरा टैब, जिसमें से रिलेटिव की डिटेल भरनी होती है। जैसे कि अगर आप इनमें से किसका देना चाहते हो, हस्बैंड का, अपनी वाइफ का, या मदर का, या फादर का, किसी का भी आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं फादर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको अपने फादर का नेम डालना है। अगर सर नेम है तो आप डालोगे, अदरवाइज छोड़ दोगे। उसके बाद नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा, कीबोर्ड से आप सही भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने फादर डिटेल दे दोगे। उसके बाद नीचे आता है डी सेक्शन, जिसमें से आप सेल्फ या रिलेटिव को मोबाइल नंबर डालना चाहते हो। तो मेरे केस में सेल्फ में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये मोबाइल नंबर ही आपके वोटर ID कार्ड से या फॉर्म 6 से लिंक किया जाएगा। जिससे रजिस्ट्रेशन किया उससे कोई मतलब नहीं है। ये नंबर जो आप यहाँ पे डालोगे यही आपका लिंक किया जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे ईमेल ID अगर है तो आप डाल दोगे। नेक्स्ट टैब पर क्लिक करोगे। फिर आता है ई आधार का यानी कि आधार वाला टैब, जिसपे से अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे, नहीं तो आई एम नॉट वाले पे क्लिक करोगे। मेरे केस में आधार कार्ड है तो उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको आधार कार्ड डाल देना है कैंडिडेट का। देन नेक्स्ट के टैब पे क्लिक करना है। फिर आता है जेंडर वाला टैब, जिस पे आपको यहाँ पे मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करोगे, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। अब आता है डेट ऑफ बर्थ का डिटेल का यहाँ पे डालने का, जिसमें से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है डे मंथ ईयर के फॉर्मेट में। तो सिंपली यहाँ पे जो कैलेंडर का एक आइकन है जिस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ एज पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है, बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड के हिसाब से आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लोगे, मंथ इस तरह से। उसके बाद कौन सी डेट है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। इस तरह से मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। देन यहाँ पे आता है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट ऑफ सपोर्टिंग एज ऑफ प्रूफ, यानी एज के प्रूफ में आप क्या दे रहे हो, यानी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में यहाँ पे क्या दे रहे हो डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको टिक करना है। जैसे कि डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे खुल जाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, क्लास एक्स यानी जो कक्षा 10 की मार्कशीट या इंटर की है तो वो दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आधार कार्ड का एक ऑप्शन है तो मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ऑप्शन जब है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके 2 MB से कम का आप रखेंगे और इस तरह से आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो ये भी आपका स्टेप क्लियर हो गया। नीचे आएंगे, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके दूसरे टैब पे आएंगे। अब आता है पेरेंट एड्रेस डिटेल का। तो यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे जैसे अपार्टमेंट नंबर या हाउस नंबर, तो जो वोटर लिस्ट होती है माता पिता की जो भी हो उसमें मकान संख्या लिखी होती है, तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे अपना एड्रेस, मकान संख्या, विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, सारी चीज़ें आप यहाँ पे भर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे देख सकते हो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ के केस में यानी कि रेसिडेंट के प्रूफ में सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके इनमें से इतने ऑप्शन खुलते हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल, आधार कार्ड, करंट पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट, रेवेन्यू का, लैंड सेडिंग का, इस तरह से बहुत सारे खुलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आधार कार्ड ऑप्शन है इजिली से मिल जाता है, उसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके 2 MB से कम के आधार कार्ड को आप अपलोड करोगे। आधार कार्ड के दोनों फोटो आने चाहिए, यानी फ्रंट और बैक के पहले से आप बना के रख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करके कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे आता है, तो ये ऑप्शनल है, आप है तो छोड़ भरोगे, अदरवाइज ये आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि आ गया है फैमिली डिटेल भी आप भरने का टैब आता है। अब जैसे कि आप इनमें से किसका देना चाहते हो, अगर कोई ऑलरेडी इलेक्टर मतलब लिस्ट पे है, इनरोल्ड है, तो उसका आप यहाँ पे दे सकते हो। तो आसानी से आपकी तुरंत ही मैपिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप फादर का दे रहे हो तो यहाँ फॉर एग्जांपल फादर नेम आपको लिखना है, यानी अपने पिताजी का नाम डालना है। अगर पिताजी का दे रहे हो, क्या रिलेशन है, माता है, पिता है, हस्बैंड है, जो भी है उनका यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद उनका इपिक नंबर, अगर आपके पास है तो इपिक नंबर डाल दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। अगर नहीं है तो ये ऑप्शन आप छोड़ भी सकते हो, अगर नहीं भरना चाहते हो, नहीं है तो छोड़ सकते हो। नेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब आता है यहाँ पे डिक्लेरेशन का, जो आप ऑनलाइन यहाँ पे भरा जाता है, ऑफलाइन में भरा जाता है तो ऑनलाइन यहीं पे हो जाता है। अब यहाँ पे फादर्स का नेम है, इपिक नंबर अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो, ऑप्शनल है। माता जी का नाम को आपको डालना है। स्पाउस नेम में अगर कोई महिला भर रही है तो पुरुष का नाम डालेगा, कोई पुरुष भर रहा है तो अपनी पत्नी का नाम डालेगा, अगर नहीं है तो ये ऑप्शन छोड़ भी दोगे। नीचे आओगे, 3 टैब दिख रहे हैं, जिनमें से देखिए जो पहला वाला है तो वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, दूसरा वाला हाईलाइट हो रहा है, जो माय पेरेंट्स नेम, यानी मेरे माता पिता या ग्रैंडफादर दादा दादी का नाम इलेक्टर लिस्ट में यानी SIR वाले में है तो सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करोगे। अगर किसी का भी नाम नहीं है, ना इधर माई नेम और नॉट माई पेरेंट, यानी कि ना तो मेरा ना मेरे माता पिता का, तो अब तीसरा सेलेक्ट करना होता है। तो या इस केस में जिसका मैं भर रहा हूँ उनके माता पिता की डिटेल है तो मैं दूसरा वाला यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। जैसे दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टेट, उसके बाद असेंबली यानी विधानसभा, ये लास्ट SIR में इनके माता पिता
का है तो लास्ट SIR के हिसाब से यहाँ पे भरना है, क्योंकि उन्हीं का पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, पोलिंग स्टेशन जो भी है पोलिंग स्टेशन आप डालोगे, ये वोटर लिस्ट में आसानी से आपको मिल जाता है। फिर आप यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट कर लोगे, जिसका भी दे रहे हो फादर हैं, इस तरह से सारी चीज़ें भर दोगे और देन सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। क्योंकि इनका 2003 में इनके माता पिता का था तो उन्हीं से मैं मैपिंग कर देता हूँ। इस तरह से डिटेल आ जाएगी। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, देख सकते हो यहाँ पे रिलेटिव केस वाला टैब भर गया है, चेक करोगे, नेक्स्ट करोगे। अब आता है के यानी लास्ट अभी एक स्टेप और डिक्लेरेशन का, जिसमें आपको यहाँ पे विलेज आपको डालना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आता है आई एम ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी आप यहाँ पे कब से रह रहे हो। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर शादी होकर किसी महिला की आई है तो हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल, जब से शादी हुई तब से डाल दोगे। अगर किसी का बर्थ से रह रहा है, कोई जन्म से ही है, तो वो अपना डेट ऑफ बर्थ ही यहाँ पे सेलेक्ट कर देगा, यानी मंथ सेलेक्ट करके इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। नीचे आओगे स्क्रॉल करके, यहाँ पे उस प्लेस का नाम डाल दोगे जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करोगे। इतना करने के बाद आपके सामने लास्ट स्टेप आता है कैप्चा का, जहाँ पे आपको कैप्चा भरना होता है और यहाँ पे उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा जो आपने अभी सेल्फ वाला दिया है मोबाइल नंबर, उसी में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए OTP आ चुका है, सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करके देन आप नीचे यहाँ पे एक प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन है। OTP डालने के बाद वेरीफाई करोगे, कुछ इस तरह से समरी पेज आपके सामने खुल जाएगा। आप यहाँ पे देख लोगे, सारी डिटेल चेक कर लोगे, नीचे स्क्रॉल करके आओगे, कुछ गलत है तो कीप एडिटिंग का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि देख सकते हो। अदरवाइज ई साइन एंड सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे, यहाँ पे यस पर क्लिक करोगे, थोड़ी सी प्रोसेस भी प्लीज वेट, यानी CDX सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन होता है। आधार की आसो में ऑटोमेटिक जो पोर्टल होता है खुल जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का आधार कार्ड डालना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इंटर OTP का ऑप्शन आ जाता है, यानी कैंडिडेट का जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद टिक बॉक्स पे क्लिक करके नीचे एक सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप इतना करोगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है। ये पूरी थी प्रक्रिया जो आपने यहाँ पे कर लिया। इतना करने के बाद आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा ये हस्ताक्षर का आएगा, देख सकते हो एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए, सक्सेसफुली हो चुका है। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट क्लिक करके आप रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो। इन फ्यूचर आपको ट्रैक करना है तो यहाँ पे एक ट्रैक का ऑप्शन होता है पोर्टल पे, जहाँ पे डाल के रेफरेंस नंबर आप ट्रैक भी कर सकते हो। बाद में ब्यूरो वेरीफाइड कर देंगे, फिर आपका जो वोटर ID कार्ड वो तैयार हो जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड